चलो कीटो जी, चलो खेत पर चले। सूरज देवता थोड़ी देर बाद सर पर होगा, फिर बहुत गर्मी लगेगी। हाँ हाँ चलो चलें। दोनों उड़कर अपने खेत की ओर चले जाते हैं। दोनों खेत पर एक पेड़ की डाल पर बैठ अपने खेत को देख रहे हैं। हमने बीज तो बो दिए थे, अब हमारा खेत में बीज अंकुरित हो रहे हैं। जल्दी पूरा खेत तरबूज से भी भर जाएगा। कुछ दिनों बाद ही रूपी चिड़िया और कीटो चिड़े का खेत। देखो ना, आपने हमारा पूरा खेत तरबूज से भर गया है। हमें पिछली बार से ज़्यादा इस बार मुनाफा होगा। हाँ हाँ, इस बार तरबूज की पैदावार ज़्यादा हुई है। कल से इन्हें हम बेचना शुरू कर देंगे। हाँ हाँ जरूर। दोनों अगले दिन जंगल के बीच में अपने तरबूज बेचने के लिए ठेला लगा लेते हैं और आवाज़ लगाते हैं, ताज़ा ताज़ा तरबूज ले लो, मीठे मीठे रसीले रसीले तरबूज ले लो। पास में ही जैक्सन कौवे ने भी तरबूज का ठेला लगा रखा है। अरे कीटो और रूपी यहाँ अपने तरबूज क्यों बेच रहे हैं? अब मेरा धंधा चौपट कर देंगे। क्योंकि जैक्सन कौवा खराब तरबूज महंगे बेच रहा था। क्यों जैक्सन भैया, तरबूज कैसे दिए? 50 रुपए का एक। मेरे तरबूज मीठे और रसीले। अरे भाई थोड़ा टेस्ट कराओ, फिर बताएंगे भी हैं और रसीले भी। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो। अरे ये तो बिल्कुल बेस्वाद है, ना मीठे हैं ना रसीले। उस पर 50 रुपए का एक, बहुत महंगा है। अरे ये तो इतना बेस्वाद है कि इसके मैं 5 रुपए भी ना दूं। चलो चिंकी चिड़िया, हम तो रूपी के ठेले पर चलते हैं। वो तरबूज 30 रुपए का एक दे रही है और उसके तरबूज भी मीठे हैं और स्वादिष्ट हैं। चलो वहाँ चलते हैं। फिर वो रूपी चिड़िया के पास जाते हैं। अरे किट्टो रूपी, तुमने कैसे दिए तरबूज? 30 रुपए किलो मीठे और रसीले तरबूज। मीठे और रसीले तो खाकर बताऊंगा है कि नहीं, जरा टेस्ट कराओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो। अरे वाह, ताजा मीठा और रसीला, सच में तरबूज तो बढ़िया है। ऐसा करो रूपी, किट्टो मुझे 10 तरबूज दे दो और यह तुम्हारे पैसे। अरे रूपी चिड़िया, मुझे भी 5 तरबूज दे दो फटाफट। हमें भी दे दो फटाफट, हमें भी दे दो। अन्य पंछी भी मीठे और रसीले तरबूज लेने के लिए रूपी और कीटो के पास आते हैं। इधर कीटो और रूपी के सब तरबूज बिक गए थे। इधर जैक्सन कौवा ने प्लानिंग बनाई थी कि रात में इनके खेत में जाकर तरबूज चोर लेगा। रात के अंधेरे में चोरी छुपे कौवा जैक्सन, रूपी और कीटो के तरबूज के खेत में जाता है और बहुत सारे तरबूज तोड़कर थैले में भर लेता है। यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए वरना कोई देख ना ले। दूसरे दिन जब कीटो रूपी अपने तरबूज खेत को देखते हैं तो रूपी चिड़िया कहती है, अरे ये क्या, हमारा खेत में आधा तरबूज कहाँ गए? कल तो पूरा भरा पड़ा था तरबूज से और आज आधा खेत बिना तरबूज का है। कौन चुरा कर ले गया हमारे तरबूज? फिर वो दुखी हो जाते हैं कि इस बार ज़्यादा मुनाफा भी नहीं हो पाएगा और इतनी मेहनत की तरबूज की खेती के लिए सब बेकार जाएगी। फिर खेत से तरबूज तोड़कर बेचने दोनों निकल गए। वो देखते हैं बाजार में जैक्सन कौवा पहले ही तरबूज बेच रहा था और आवाज दे रहा था, मीठे और रसीले और स्वाद भरे तरबूज ले लो, 30 रुपए का एक नग, 30 रुपए का एक नग मीठे और रसीले तरबूज। इधर कीटो और रूपी को उसके तरबूज देखकर थोड़ा शक हुआ। रूपी ने कहा, किटो जी, ये तो मुझे अपने खेत के ही तरबूज दिख रहे हैं, मीठे और रसीले भी हैं। इसी जैक्सन कौवे ने ही हमारे तरबूज चुराए हैं और आज यहाँ बेच रहा है। अरे हम किसी को भी बिना सबूत के दोषी नहीं ठहरा सकते। हमें इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे, पर कैसे? इसने हमारे तरबूज रात के अंधेरे में चोरी करे हैं। मेरे पास आइडिया है, कल देखना हम कैसे इसे तरबूज चोर साबित करेंगे। अगले दिन दोनों तरबूज से भरा थैला लेकर बाजार आ जाते हैं और देखते हैं आज भी जैक्सन कौवा पहले से ही तरबूज बेच रहा है और आज भी वही तरबूज है जो कीटो और रूपी के ठेले पर है। थोड़ी देर में मिट्ठू, माइकल, मीनू बुलबुल, लड्डू कुल्फी, सोना मोना सब पक्षी आ गए। रूपी ने कहा, देखो दोस्तों, जैक्सन कौवा हमारे खेत से तरबूज चुराकर बाजार में बेच रहा है। इसीलिए आप सबको हमने बुलाया ताकि आप सबके सामने हम इसे रंगे हाथों पकड़ें। सब उसके ठेले पर गए। रूपी ने कहा, क्यों जैक्सन भैया, तुमने हमारे तरबूज क्यों चुराए और यहाँ बाजार में बेच रहे हो? हमारी मेहनत से उगाए तरबूज बेचते तुमको शर्म नहीं आती? इतना सुनते ही जैक्सन कौवा भड़क जाता है। देखो दोस्तों, ये मुझे चोर कह रही है तुम्हारे सामने। ये तरबूज मैंने मंडी से खरीदे हैं,
क्या इनके तरबूज जैसे तरबूज और नहीं हो सकते क्या? हाँ रूपी चिड़िया, जैक्सन कौवा सही कह रहा है। तुम्हारे तरबूज जैसे तो कई तरबूज हो सकते हैं ना। रूपी चिड़िया, तुमने मुझ पर बिना सबूत के चोरी का आरोप लगाया है, मुझे बदनाम किया है। जंगल के सभी दोस्तों के सामने मैं तुम पर मानहानि का केस करूंगा। देखो देखो दोस्तों, मैंने जो कहा है वो सब सच है। रही चोरी का आरोप को साबित करने का, तो वो भी कर दूंगी बिना सबूत के। मैंने जैक्सन कौवे पे आरोप नहीं लगाया है। मैं अभी साबित करती हूँ। रूपी चिड़िया ने एक तरबूज उसके ठेले से उठाया और अपने दोस्तों को दिखाया। पंछियों ने देखा और कहा। चिंकी बुलबुल ने रूपी चिड़िया से कहा, इस एक तरबूज से कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे खेत से चुराया हुआ है? हाँ, इस एक तरबूज से कैसे साबित होगा ये तुम्हारा चुराया हुआ तरबूज है? दोस्तों, इस एक तरबूज से नहीं अपितु इन सभी तरबूज से साबित होगा कि यह सब तरबूज जैक्सन कौवे ने मेरे खेत से ही चुराए हैं। इस तरबूज को आप गौर से देखिए, इसमें आपको मेरा नाम दिखाई देगा। अरे हाँ, इसमें तो तुम्हारा नाम लिखा है। मुझे भी दिखाओ। हाँ, इसमें तुम्हारा नाम लिखा है। इसमें ही नहीं, इसके पूरे ठेले पर जो तरबूज है हमारे खेत से ही चुराए हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने साबित कर दिया है कि कौवा जैक्सन ने ही हमारे तरबूज चुराए हैं। यह सुनते ही उसकी चोरी पकड़ी गई है तो वह भागने की सोचने लगा, परंतु चारों ओर से वो घिरा हुआ था, इसलिए भाग ना सका। रूपी चिड़िया ने कहा, आखिर कौवा भैया, तुमने चोरी क्यों की? हमसे मांग लेते, हम तो तुम्हें दे देते तरबूज। चोरी करना तो बुरी बात है ना? जैक्सन कौवा कहता है। रूपी चिड़िया, मैंने सब तुमसे जलन के कारण किया। मैं तुमसे बहुत जलता हूँ। तुम्हारे सारे तरबूज बिक जाते थे और मेरे नहीं बिकते थे, परंतु अब मैं चोरी नहीं करूँगा, बल्कि ईमानदारी से काम करूँगा और पैसा कमाऊँगा। तो दोस्तों, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। मेहनत से कमाया धन ही काम आता है, ना कि चोरी हुई चीज़ से। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ज़रूर।